नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर उसी क्रम में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। देखिए, ताहि ते आयो सरन सबेरे, ज्ञान विराग भगत साधन, कछु सपनेहु नाथ न मेरे। लोभ मोह मद काम क्रोध, रिप फिरत रैन दिन घेरे, तिन्हि मिले मन भयो कुपथरत, फिरे तिहारहि फेरे। दोष निलय यह विषय शोकप्रद, कहत संत श्रुति टेरे, जानत हूँ अनुराग तहाँ अति, सो हरि तुमरे प्रेरे। विष पीयूष सम करहु अग्नि हम, तारि सकहु बिन वेरे, तुम सम ईस कृपालु परमहित, पुनि न पायो हेरे। यह जे जान रहूं सब तजी, रघुबीर भरोसो तेरे, तुलसीदास यह विपत वागरो, तुम्हि सो बने निवेरे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो काम क्रोध मद लोभ आदि विकारों से सदैव घिरा रहता हूँ। हे प्रभु, आप ही ऐसे हैं, आप ही इतने समर्थ हैं कि मुझे इन सब विकारों से मुक्ति दिला सकते हैं। आपके बनाने से ही मेरी बिगड़ी बनेगी। ताहि ते आयो सरन सबेरे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं बहुत सवेरे माने बहुत शीघ्र आ गया हूँ, जल्दी आपकी शरण में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि यदि देर कर दी तो न जाने कब मैं काल का ग्रास बन जाऊं। ज्ञान विराग भगत साधन, कछ सपने हो नाथ न मेरे। आगे कहते हैं कि सपने में भी ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि कोई भी साधन मेरे पास नहीं है जिसके सहारे कि मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊं। न तो मेरे पास ज्ञान है, न मैं सब प्रकार के मोह माया से विरक्त हूँ, और न ही मुझे भक्ति करनी आती है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं जानता, और इसी कारण मैं अपनी आपकी शरण में आया हूँ। लोभ मोह मद काम क्रोध, रिपु फिरत रैन दिन घेरे। कि लोभ मोह मद काम क्रोध आदि शत्रु रात दिन मुझे घेरे रहते हैं। रात दिन मैं इनके मोह माया में फंसा रहता हूँ। तिन्हि मिले मन भयो कुपथरत, फिरई तिहारई फेरे। कि इनसे मिलकर मेरा मन भी कुपथरत माने कुमार्गी हो गया है, कुमार्ग पर चलने लगा है। सदैव इनमें ही मेरा मन लगा रहता है। फिरई तिहारई फेरे, हे प्रभु, आपके फेरने से ही मेरा मन फिरेगा। कहने का भाव क्या है कि आपकी कृपा से ही मेरा मन इन विकारों से मुक्त हो पाएगा। दोष निलय यह विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति टेरे। कि सभी संत लोग, संत पुरुष और श्रुति माने वेद, टेरे माने पुकार पुकार कर यही बात कहते हैं कि विषय माने विषयों के प्रति आसक्ति दोष निलय सब प्रकार के दोषों का घर है, शोकप्रद और ये सब प्रकार के दुखों को देने वाली है। कि यदि मनुष्य भोग विलास में आसक्ति रखता है तो उसमें दोष अपने आप आ जाते हैं और उसे हर प्रकार के दुख और कष्ट की प्राप्ति होती है। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति, सो हरि तुम्हि प्रेरे। कि मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, परंतु फिर भी मेरा जो अनुराग है, जो मेरा प्रेम है, इन्हीं के प्रति लगा रहता है। सो हरि तुमरे प्रेरे। कि हे हरि, हे प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारी प्रेरणा से हो रहा हो। विष पीयूष सम करहु अग्नि हम। कि आप तो ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि विष को अमृत कर दें और अग्नि को हिम बना दें, आग की ज्वाला को शांत करके उसे बर्फ की तरह शांत कर दें, शीतल बना दें। तारि सको बिन बेड़े, और आप बिना ही बेड़े के भवसागर से पार उतार सकते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं। तुम सम ईश कृपालु परमहित, पुनि न पायु हेरे। कि तुम्हारे समान ईश्वर या नाथ और दयालु परम हितेशी पुनि न पायो पेरे। कि मुझे दोबारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मैं इस जन्म में चूक गया आप जैसे स्वामी को पाकर भी, तो दूसरे जन्म में मुझे न जाने ये सुअवसर प्राप्त हो या नहीं हो। इसलिए यह जे जान रहूं, सब तेज रघुबीर भरोसे तेरे।
इसलिए इस बात को अपने हृदय में अच्छी प्रकार से जानकर, हे प्रभु, सब कुछ त्याग कर अब केवल मैं आपके भरोसे आ पड़ा हूँ। तुलसीदास ये विपत्ति बागरो तुम ही सो बने निवेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये विपत्ति रूपी जो जाल है वो केवल आपके काटे ही कट सकेगा। कहने का भाव क्या है कि मेरे जो कष्ट हैं, मेरे जो दुख हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरे ऊपर जो विपत्ति आई हुई है, ये सब आपकी कृपा से ही दूर हो सकती है। आपकी कृपा से ही मेरे सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने इष्ट, अपने आराध्य प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। और रूपक अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, शांत रस है, ब्रजभाषा है। दूसरा पद देखिए, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकई मुई हरि के बल, प्रगट कपट अगार। देखत ही कमनीय कछ नाहिन पुन किए विचार, जो कदली तरु मध्य निहारत कभू न निकसत सार। तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार, महामोह मृगजल सरिता में बोरियो हूँ बार ही बार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो ही अब जानू संसार, कि हे संसार, मैंने तुझे अब अच्छी प्रकार से जान लिया है। मैं तेरे सारे भेदों को अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ। बांध न सकही मोई हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं अच्छी प्रकार से जान गया हूँ कि हे संसार, तू साक्षात कपट का घर है। आगार माने घर है। बांध न सकाई मोई हरि के बल, परंतु हे संसार, तू मुझे अपने आकर्षण में नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि मुझे हरि के बल, मुझे प्रभु का बल प्राप्त है, ईश्वर का विश्वास भरोसा मुझे प्राप्त है, इसलिए तू मुझे अपने कपट जाल में नहीं बांध सकता। देखत ही कमनीय, ये संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है, कमनीय माने बहुत ही आकर्षक लगता है। कछ नाहिन पुण्य किए विचार, परंतु विवेक बुद्धि से जब विचार किया जाए तो वो कुछ भी प्रतीत नहीं होता, लगता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो कदली तरु मध्य निहारत कभू न निकसत सार, कि जैसे कदली के तरु माने वृक्ष को देखो तो उसके मध्य में, बीच में देखने पर कभू न निकसत सार, कोई भी सार तत्व नहीं निकलता। अर्थात कदली के वृक्ष में गूदा बिल्कुल भी नहीं होता है, सार तत्व नहीं होता है। जैसे ही उसको छीलते जाते हैं उसके छिलके उतरते जाते हैं, छिलके पे छिलके उतरते जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार भी है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, भव्य लगता है, परंतु जब हम चिंतन मनन करते हैं तो उसकी निस्सार्थता स्वतः प्रकट हो जाती है। ये सारा संसार क्षण भंगुर प्रतीत होता है। तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार, हे संसार, तेरे लिए मैंने अनेक जन्म धारण किए, परंतु फिर भी मैं तेरे पार को नहीं पा सका। तेरी संसार का जो आकर्षण है, जो उसकी माया जाल है, उसको मैं नहीं पार पा सका। महामोह मृगजल सरिता में बोरियो हूँ बार ही बार, कि महामोह मृग तृष्णा रूपी सरिता में, नदी में मैं बार बार डूबता रहा हूँ। बार बार मैं इस संसार की मृग मरीचिका के पीछे भागता रहा हूँ। भोग आकर्षणों, भोग विलास के प्रति मेरा आकर्षण बार बार बना रहता है। सुन खल छलबल कोट किए बस हुई न भगत उदार, कि हे दुष्ट, खल माने दुष्ट, सुन कि तू कितने भी करोड़ों छलबल कर ले, कितने भी कपट कर ले, बस होई न भगत उदार। जो ईश्वर का परम भक्त है वो तेरे बस में नहीं हो सकता, तेरे अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त है। सहित सहाय तहाँ बसी अब, जेहि हृदय न नंद कुमार। हे दुष्ट, तू अब अपनी सेना को लेकर वहां जाकर डेरा डाल, जय हृदय न नंद कुमार, कि जिस हृदय में नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण का वास न हो। जहाँ श्री कृष्ण जिस हृदय में न बसते हो, ईश्वर का वास न हो, उस हृदय में ही छल कपट का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है।
तासो करहूँ चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार। कि हे संसार, तो उससे जाकर छल कपट कर, चालाकी कर, जो तेरे मर्म को नहीं जानता, जो तेरे रहस्य को नहीं जानता है। सो परि डरे मरे रज्जु अहिते, बूझे नहीं व्यवहार। कि वही व्यक्ति सांप रूपी रस्सी को देखकर डरकर मरेगा, जो तेरे व्यवहार को नहीं जानता। कहने का भाव क्या है कि जो इस संसार की वास्तविकता को नहीं जानता है, वही भ्रम में पड़कर इन आकर्षणों में फंसा रहता है, माया मोह के जाल में फंसा रहता है। निज हित सुन सट हट न करिए, जो चाहिए कुशल परिवार। कि हे दुष्ट, हे धूर्त, तू अपने हित की बात सुन, हट न करें जो चाहे कुशल परिवार। कि जो तू अपने परिवार सहित अपनी कुशल चाहता है, कुटुंब सहित अपने परिवार का भला चाहता है, अपने कुटुंब का, तो तू किसी प्रकार की भी हट मत कर, जिद मत कर। तुलसीदास प्रभु के दासन तजी भजई जहां मद भार। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू प्रभु के दासों को छोड़कर, प्रभु श्री राम के सेवकों को छोड़कर, उनके भक्तों को छोड़कर वहां भाग जा जहां मद भार, कि जहां अहंकार और काम का वास रहता हो। कि जिनके हृदय में अहंकार है, काम वासना है, वही लोग तेरे इस आकर्षण जाल में फंस सकते हैं, परंतु जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं उन पर तेरा असर नहीं होता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने संसार की निस्सारता के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। ब्रज भाषा है, शांत रस है, जो कदली तरु मध्य निहारत, कभू न निकसत बार। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्योंकि जो शब्द आया है, और रूपक अलंकार बीच बीच में इसमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, जो पे जानकी नाथ सो नातो नेह न नीच, स्वारथ परमारथ कहा कलि कुटिल बिगोयो बीच। धर्म बरन आश्रमनि के पेयत पोथिन पुराण, कर्तव्य बिनु वेश देखिए जो शरीर बिनु प्राण। वेद विदित साधन सबे सुनियत दायक फलचार, राम प्रेम बिनु जानबो जैसे सर सहिता बिनु बार। नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभांत, तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। यह भी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि वेदों में बहुत सारी ईश्वर की महिमा गाई गई है, परंतु उन वेदों के नियमों का पालन यदि कोई नहीं पालन करता है और मन में ईश्वर की भक्ति नहीं है, उनसे सच्चा प्रेम नहीं है, तो वो सारे वेदों के जो सिद्धांत हैं, वो जो सारे कर्तव्य हैं, वो सब व्यर्थ हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जो पे जानकी नाथ सो नातो नेह न नीच। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू जानकी नाथ, जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम से नातो नेह न नीच, कि प्रेम का संबंध नहीं रखता है, हे नीच मन, तू यदि सीतापति प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम नहीं करता है, स्वार्थ परमार्थ कहा, तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे। कलि कुटिल विज्ञो बीच, किस दुष्ट कलयुग के बीच में रहते हुए तेरे स्वार्थ परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे। अर्थात यदि तू ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करेगा, भगवत भक्ति नहीं करेगा, तो ना तो तेरा ये लोक संवरेगा और ना ही परलोक सुधरेगा। धर्म वर्ण आश्रमनि के पेयत पोथिन पुराण, कि चारों प्रकार के वर्ण और आश्रमों में जो धर्म बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, पेयत पोथिन पुराण, वो तो पोथी और पुराणों में ही लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं। कर्तव्य बिनु वेश देखिए, कि यदि व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वो करने के बिना वेश उनका ऐसा ही है जो शरीर बिनु प्राण, कि जैसे बिना प्राण के शरीर होता है। कि जैसे यदि शरीर में प्राण नहीं हो तो वो शरीर निर्जीव हो जाता है, वैसे ही वेद और पुराणों का ज्ञान यदि किसी को है और परंतु उनको वो व्यवहार में परिणत नहीं करता है,
केवल पढ़ने के लिए ही उन सिद्धांतों को पढ़ता है, व्यवहार में उनका उनका पालन करता है, तो वो सारे सिद्धांत, सारे कर्तव्य व्यर्थ हो जाते हैं। वेद विदित साधन सबे, सुनियत दायक फल चार। वेदों में बताए गए हैं जो साधन, वो 4 प्रकार के फल देने वाले हैं। अर्थात वेदों में बताए गए जो उपाय हैं उनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। राम प्रेम बिनु जानिबो, जैसे सर सरिता बिनु बार। परंतु राम के बिना उन सब वेद पुराणों को जानना वैसे ही है जैसे बिना पानी के सरोवर और नदी। कहने का भाव क्या है कि यदि सरोवर और नदी में पानी नहीं है तो सरोवर और नदी का होना व्यर्थ है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, राम के प्रति अनुराग नहीं है, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है, निरर्थक है। नाना पथ निर्वाण के, नाना विधान बहुभान। कि मोक्ष, निर्वाण माने मोक्ष के अनेक मार्ग बताए गए हैं, नाना विधान बहुभान, और अनेक प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। तुलसी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू तो मेरे कहे अनुसार चल और रात दिन राम के नाम का जप करता रहे। कि तुझे किसी और साधन को अपनाने की, किसी और साधना के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है, कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तू तो केवल एक सरल उपाय कर कि रात दिन केवल राम नाम का जप करता रहे, और ये राम नाम का जप ही तेरा उद्धार करेगा, वही तेरे को भवसागर से पार उतारेगा। तो इस पद में वही ब्रजभाषा है, शांत रस है और रूपक अलंकार है, राम प्रेम सर सरिता और जो शरीर बिनु प्राण, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।